पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची और हैदराबाद में 7 साल से जायद अरसे के वक्फे के बाद 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। इस सिलसिले में तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ताहम इस मरतबा किस जमात का पलड़ा भारी दिखाई देता है, तज्जियाकार इस बारे में मिली जुली राय रखते हैं। सूबे में बल्दियाती इदारों ने अपनी 4 साला मुद्दत अगस्त 2020 में मुकम्मल की थी। अगरचे कानून सूबाई हुकूमत को पाबंद करता है कि वो बल्दियाती इदारों की मुद्दत खत्म होने के 120 रोज में इंतखाबात कराएं, लेकिन कराची और हैदराबाद समेत सिंध में बल्दियाती इदारों का इंतजाम 28 माह से ज्यादा अरसे से किसी मकामी क़यादत और नुमाइंदगी के बगैर सूबाई हुकूमत के तहत चलाया जा रहा है। कराची और हैदराबाद डिवीजन में ये बल्दियाती इंतखाबात सबसे पहले 24 जुलाई 2022 को होना थे, जिन्हें बारिशों, सैलाब, सिक्योरिटी की अदम दस्तियाबी और दीगर वजूहात के बाइस 3 मरतबा मुलतवी किया गया। बादशाह अदालती हुक्म पर इलेक्शन कमीशन ने दोनों डिवीजन के 16 अजला में 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात कराने का ऐलान किया। ख्याल रहे कि सिंध के दीगर 4 डिवीजन में गुज़िश्ता बरस मार्च में बल्दियाती इंतखाबात मुनक्किद हो चुके हैं। दूसरी जानिब सिंध के शहरी इलाकों की नुमाइंदगी का दावा करने वाली मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM की कोशिश है कि बल्दियाती इंतखाबात को उस वक्त तक मुलतवी कर दिया जाए जब तक हल्का बंदियां नए सिरे से नहीं की जाती। MQM के रहनुमाओं का मौक़िफ़ है कि माजी में हल्का बंदियां सियासी बुनियादों और गैर मुनसिफाना तौर पर की गईं, जिससे बाज़ यूनियन कमेटियों की आबादी सिर्फ 30,000 जबकि बाज़ की आबादी 90,000 से भी ज्यादा रखी गई। उनका दावा है कि इसका मकसद पीपल्स पार्टी को बल्दियाती इंतखाबात में फायदा पहुंचाना है। अलबत्ता इलेक्शन कमीशन और सिंध हाई कोर्ट इस दलील के तहत बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद कर चुके हैं, जिसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि अब इंतखाबात अपनी मुकर्ररा तारीख पर ही होंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कराची में 84,37,520 रजिस्टर्ड अहल वोटर हैं, जो कि 25 टाउन में तकसीम होने वाली कुल 246 यूनियन कमेटियों में अपने चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और वार्ड काउंसलर्स का इंतखाब करेंगे। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में 246 बराह रास्त मुंतखब चेयरमैन के अलावा खवातीन के लिए 81, नौजवानों, किसानों और अकलियतों के लिए 12-12 नशस्तें हैं, जबकि ख्वाजा सराओं और माजूर अफराद के लिए 2-2 नशस्तें मुख्तस की गई हैं। मखसूस नशस्तें बराह रास्त मुंतखब होने वाले अरकान की शरह से जमातों में तकसीम होंगी। इस तरह ये अवान 367 अरकान पर मुश्तमिल होगा, जो इससे पहले की यूनियन काउंसिल में 308 पर मुश्तमिल था। कमीशन की जारी करदा आदत शुमार के मुताबिक दोनों डिवीजन की 5,143 नशस्तों पर 24,000 से जायद उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से 660 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो चुके हैं। इन उम्मीदवारों का ताल्लुक पीपल्स पार्टी, MQM, तहरीक इंसाफ और दीगर जमातों से है। कराची की सियासत पर नजर रखने वाले तज्जियाकारों का कहना है कि इस बार बल्दियाती इंतखाबात के नताइज माजी के इंतखाबात से मुख्तलिफ हो सकते हैं, जिसकी बुनियादी वजह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है। सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास कहते हैं कि इंतखाबात में मुकाबला बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान नजर आता है और ऐन मुमकिन है कि इंतखाबात के बाद इनमें से कोई 2 सियासी जमातें मिलकर इत्तेहाद कर लें और अपना मेयर मुंतखब कराने में कामयाब हो जाएं। इनके बकौल MQM और तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार भी बल्दियाती इंतखाबात में कामयाब हो सकते हैं। उनका कहना था कि मुत्तहिदा और पीपल्स पार्टी को इंतखाबी तजर्बे पर किसी हद तक दूसरी जमातों से सबकत हासिल है। सियासी मुबसरीन का ख्याल है कि बल्दियाती इंतखाबात में 1988 से MQM की पहली पोजीशन रही, मगर अब जो हालात तब्दील हुए हैं इसमें ऐसा दिखाई देता है कि MQM अपने क़याम से अब तक पहली बार कराची के मेयरशिप की दौड़ में काफ़ी पीछे चली गई है। उनका कहना है कि अगर MQM ने इंतखाबात में हिस्सा लिया तो एक मिली जुली सूरत हाल सामने आएगी, जिसमें पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, तहरीक लब्बैक और MQM भी नशिस्तें जीतेगी। लेकिन अगर MQM ने हल्का बंदियों की बुनियाद पर बाइकआउट का ऐलान किया तो इसका ज़्यादा फ़ायदा तहरीक इंसाफ को होगा, जबकि कुछ फायदा जमात इस्लामी को भी होगा। सीनियर सहाफ़ी का कहना है कि मेरे ख्याल में उर्दू बोलने वाले वोटर्स निकले तो वो तहरीक इंसाफ को ज्यादा वोट दे सकते हैं, इसलिए इम्कान यह है कि इंतखाबी नताइज मिले जुले नजर आएंगे, जिसमें किसी जमात को वाज़ेह अक्सरियत हासिल नहीं होगी। वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की भरपूर कोशिश है कि इस बार कराची से इनका मेयर मुंतखब हो और इसके लिए वो जोड़ तोड़ कर रही है। इनके बकौल ये वाज़ेह है कि पीपल्स पार्टी जोड़ तोड़ की सियासत की माहिर है और इस वक्त इसे एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत भी हासिल है। उनका कहना है कि पीपल्स पार्टी तवील अरसे के बाद कराची में बल्दियाती इंतखाबात में काफ़ी बेहतर पोजीशन में है। उनके बकौल PPP के ख्याल में वो कराची में 25 में से 8 टाउन्स बआसानी जीतने की पोजीशन में है, जबकि मजीद 4 पर इसका मुकाबला है।
ان کا کہنا تھا کہ سندھ میں حکمران جماعت پیپلز پارٹی دیگر جماعتوں MQM یا جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد کر کے میئر کا اعلیٰ عہدہ اپنے نام کرنا چاہتی ہے۔ ان کے خیال میں زمینی حقائق یہ ہیں کہ تحریک انصاف کہیں دور تک نظر نہیں آتی، لیکن تحریک انصاف کی مقامی قیادت کو توقع ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کا بیانیہ لوگوں کو PTI کو ووٹ دینے کے لیے راغب کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ البتہ حیدرآباد کی میئرشپ کے لیے MQM اور پیپلز پارٹی کے درمیان سخت مقابلہ ہوگا، لیکن بعض تجربہ کاروں کا کہنا ہے کہ حالیہ سیلاب اور بارشوں کے بعد نتائج مرضی کے برعکس بھی آ سکتے ہیں، کیونکہ ان اضلاع میں لوگوں کی بڑی تعداد پیپلز پارٹی کے طرز حکمرانی سے مایوس بھی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔